आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये जो पेपर हुआ था CSI का जो था वो 6/12/2020 को हुआ था। तो फिर चलते हैं इसको अगले क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन डिस्कशन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए विख्यात है? तो किस लिए विख्यात है? ये तो आपका श्वेत क्रांति के लिए संबंधित है जो 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन के में फिलर के रूप में काम नहीं आता की बात की जा रही है? ग्लिसरॉल, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स। तो आपका कौन सा नहीं आता फिलर के रूप में? तो ये ग्लिसरॉल का फिलर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है की बात की गई? न्यूमोनिया, टाइफाइड, पीलिया या फिर हैजा। तो कौन सा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा न्यूमोनिया। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मैथ है तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु विलायट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? विलायट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है तो कौन सा भाग लेता है इसमें? नाइट्रोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, स्यूडोमोनास हो गया या फिर एजोटोबैक्टर हो गया। कौन सा हो गया आपका? तो स्यूडोमोनास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? योग दिवस मनाए जाने की बात की गई है तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग में जो परिवर्तन होता है डिमांड में, वो कौन सा कारण है? ये सभी है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। तो कौन सा हो जाएगा? तो जब मांग की डिमांड जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो सबसे बड़ा आय हो गया आपका। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में घटता है तो ज़्यादा खरीदता बढ़ता है तो कम होता है जनसंख्या वृद्धि। तो आपका ये सभी इसमें इंक्लूड होता है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या है? तो ये ठोस जल हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? मुक्केबाजी, बैडमिंटन, शूटिंग या फिर कुश्ती। तो किससे आपका है? दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित है। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? क्षेत्र से तो विज्ञान हो गया, गायन, नृत्य या खेल। तो किससे था इनका? तो ये भूपेन हजारिका का जो था वो गायन से संबंधित थे। जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है? जब पानी जम जाता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? तो जब पानी जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 12 नंबर में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है आपका? तो ये आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका ये स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में पूछा गया है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित हैं। कहाँ पे स्थित है आवृत्ति के आधार पर? पूर्वी घाट में, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, गंगा सतलज के मैदानी भाग में, दक्षिणी पठारी प्रदेश में। तो कहाँ पे आपका है? तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, उनको कौन चुन सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्यगण, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य या मंत्रिमंडल। तो इसमें लोकसभा का सदस्यगण ही चुन सकते हैं और इसमें और कोई शामिल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था? किसे किया गया था? तो रोहित शर्मा को किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते, युवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी? सुबा जो किसकी राजधानी है आपका? ये फिजी की राजधानी है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये आपकी कौन सा है? स्वैच्छिक सदस्यता जो नौकरशाही की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? अंग की बात की जा रही कौन कौन से? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, ब्लॉक समिति हो जाएगा और ये आपका जिला परिषद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? 50वां की बात की गई है तो किस राज्य में किया गया? तो ये आपका गोवा में किया हुआ था। के सिवन डैश के अध्यक्ष थे, तो किसके थे? तो आपका ये इसरो के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है,
कौन सुमेलित नहीं है, नहीं की बात की गई है। तो कावेरी हेमावती से निकलती है, गोदावरी गोदावरी जो है आपका नासिक से निकलती है, ये मूसी नदी नहीं है। और सॉरी, तो सहायक नदी की बात की गई, महानदी मांडकी है, कृष्णा मालप्रभा की। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसमें सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में पूछा गया कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर है जो पैरेलल हार्डवेयर पर आधारित है, दूसरी, पाँचवीं, चौथी या तीसरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पाँचवीं पैरेलल विधि पे आधारित है। अगला में मैथ है, तो थायमिन, थायमिन क्या है, थायमिन का जो रासायनिक नाम है वो किसका है। तो इसमें किसका हो जाएगा, B12, B1, B2, B6। तो आपका B1 जो है थायमिन हो गया। लावेर कप संबंधित, लावेर कप किससे संबंधित है, तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। जब समकालीन विद्वानों ने जब विभाजन हुआ था भारत के समय, तो जो उसमें हत्या, लूट खसोट जो भी हुआ, तो उसको किस नाम से उल्लेख किया गया, किससे किया गया, तो इसको नरसंहार के रूप में इसका नाम किया गया था। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, धर्म, परम, प्रथम, विनायक। तो कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये आपका परम हो जाएगा। 28/29 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बंधुता है, संप्रभुता भी है, समाजवाद भी है, लेकिन संघवाद की चर्चा इसमें नहीं है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो किसकी है ये, तो सौरभ गांगुली के है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी, तो ये आपकी INS चक्रा। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी, तो आपका अगस्त 1932 में किया गया था। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन किसका उदाहरण है, आसान त्वरण वाली गति का, शून्य वेग वाली गति का, एक समान वेग वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक समान त्वरण वाली गति का मुक्त पतन उदाहरण है। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, मतलब दो सदन व्यवस्थापिका कहाँ कहाँ है, मतलब किस राज्य में, गुजरात में नहीं है, केरल में भी नहीं है, राजस्थान तो कहाँ है, तो आपका बिहार में इसका दो सदनीय है। सामान्यतः पतन प्रति 1000 मीटर पर क्या होता है, तो 1000 मीटर पे क्या होता है, तो आपका इसका जो आंसर आपका दिया हुआ है 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 36 की ओर चलते हैं। 36 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, इजराइल जो अभी इजराइल फिलिस्तीन वार चल रहा है, इसमें कौन सी इसकी मुद्रा की बात की है, सेकेल, पेसो, रियाल, दिनार। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 36 का, ये आपका सेकेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है इसमें, तो आपका शेख हसीना थी। तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था, आगरा शहर का संस्थापक कौन थे, तो आपका ये सिकंदर लोदी था। इटाईपू बांध, इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है, तो ये पराना नदी पर स्थित है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका ये स्वास्थ्य संबंधी से संबंधित है। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्या शुरू किया गया, उसका नाम क्या है, महिला सलामती, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, सच्ची सहेलियाँ। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मेरी सहेली हो जाएगा। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, तो 2020 का सर्वश्रेष्ठ किसको दिया गया, तो ये पैरासाइट को दिया गया था। D2O का अधिकतम उपयोग होता है, D2O का जो अधिकतम उपयोग होता है वो कहाँ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाता है आपका परमाणु भट्टी में किया जाता है। बुशवर्ल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, बुशवर्ल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड हो गया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पाए जाते हैं बुशवर्ल्ड, आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं जो जीव, अजीव, जंतु, पादप, वृक्ष, खरपतवार, मेढक, मानव। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जीव और अजीब होता है। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, देखिए नहीं किया था,
की बात किया गया, तो किस पे नहीं किया था? तो आपका पुल की स्थिति पे नहीं किया था, बाकी बात सब पे किया था। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर का लॉन्च किया गया था, किसने किया था इंश्योर का लॉन्च? तो आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। 48 में देखते हैं, 48 में पूछा निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? वेटरन पिन अवार्ड किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो PT उषा ने जीता था। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाता है आपका फसल का खेत हो जाता है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है आपका? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ के अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो 51 का जो सही नहीं की बात की जा रही है 1W/1 जो होता है ये सही आपका नहीं होगा। इसमें निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आपका तो काली मिट्टी जानते हैं मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, तो मूंगफली जो है काली मिट्टी का उत्पादन होता है, तो फिर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। 54 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? तो पिछले में देखे थे तो 28 में तो गैंगेटिक डॉल्फिन था, गैंगेटिक डॉल्फिन। सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किए थे ये ज्योतिबा फूले ने किया था। भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है? पैन नंबर होता है कितने अक्षरों का बना होता है? तो ये 10 अक्षर का होता है, 10 अक्षर का होता है। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा जा सकते हैं? कैसे करा सकते हैं? किसके माध्यम से? तो पोस्ट कार्ड से, ई मित्र से, फोन से या मैसेज से? तो किससे हो जाता है आपका? ई मित्र से होता है। दिए हुए परिपथ में तो ये आपका कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत कौन सा आता है? तो आपका फ्यूजियामा आता है जो जापान में स्थित है। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? अपाचे जो है किस देश में विकसित किया गया था या बनाया गया था? तो कहा? तो अमेरिका का है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो किन दो बैंकों का विलय हुआ था? विजया बैंक और देना बैंक का इसमें विलय हुआ था। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो वल्लभी, गया, उज्जैन या फिर सतना? तो ये उज्जैन इसकी राजधानी थी। तो सेबेस्टियन बैटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सेबेस्टियन बैटल किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? नहीं की बात की गई है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो देवदास। तो देवदास देखिए यही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, तो ये देवदास इससे संबंधित नहीं, बाकी बात सब संबंधित है उनसे। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? ज्वारीय ऊर्जा जो होता है किसका संसाधन का प्रकार है? गैर पुनरावृत्ति, अजैव, जैव या पुनर्भरणीय? तो किसका आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका ये पुनर्वरणीय का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो चंपारण में 1917 में हुआ था। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसमें कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होते हैं। लोहे चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? लोहे चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो आपका ये परतदार चट्टान का उदाहरण है। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? 1791 में किसने किया था? तो आपका ये ओलंप दे गॉजेस ने किया था, ओलंप दे गॉजेस ने किया था। तो 71 में चलते हैं। 71 में पूछा गया है 2019 विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? विश्व बैडमिंटन में किसने जीता था? तो आपका PV सिंधु, नोजोमी ओकुहारा, बॉबलिन या कैरोलिना मरिन? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये PV सिंधु। PV सिंधु कहाँ से संबंधित है? तो ये अपने भारत से हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम किसने किया था? तो आपका हो ची मिन्ह ने किया था, हो ची मिन्ह ने किया था। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? सबसे ज़्यादा विद्युत धनी कौन है क्षारीय मृदा में? तो आपका बेरियम हो जाएगा, BA। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है?
तो सबसे रेणुका हो गया, चंद्रताल हो गया, पैंगोंग डैम हो गया, रोपर हो गया। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? रेणुका हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो किससे है? तो सबसे ज़्यादा आपका जुड़ा हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो अगले क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जो है उत्तरदायी, जाइलम से क्या वहन होता है? तो इसमें क्या होता है? जाइलम जो से, देखिए जो से जल हो गया, तो जो से जाइलम, जो से जल होता है, जल के लिए, जल के वहन के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? अवध जो रियासत था उसका संस्थापक कौन था? नाजीफ जंग, सादत खान, सरफराज खान, सफदर जंग। तो आपका कौन सा आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका? तो सादत खान इसके संस्थापक थे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? तो आपका ये लोथल। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात में है। 7 वर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुई थी? जिसमें कौन हारा था? तो ये फ्रांसीसी हारा था। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक जो टैंक को भी ध्वस्त कर देता, कौन सा है? तो अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाग आपका एंटी टैंक मिसाइल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल हैं? तो किसने है? तो ये 22 भाषाएं इसमें शामिल है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें देखते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था कब? मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? पहले से संविधान जब बना था उस समय से नहीं था, लेकिन उसको कब सबकी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 में देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कबीर की जो वाणी का संकलन है वो कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका बीजक। जो कबीर की वाणियों का संकलन बीजक में है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो आपका KC राव, SK थोरत, AG राव या MB हनीफा। तो MB हनीफा ने किया था। और अगला क्वेश्चन में है, सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली, उरुग्वे, गुयाना या फिर पेरू? तो कौन है? तो चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो है। तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया था? मतलब फाइनली उनका द एंड हो गया था। तो ये चौथा में हुआ था। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किसकी राजधानी थी? मल्ल, मगध, बज्जी या फिर अंग? तो इसका जो राइट आंसर चंपा अंग की राजधानी है। अंग कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो ये भागलपुर साइड में जो है वो अंग पड़ता है, जहाँ पे दानवीर कर्ण वहाँ के राजा थे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित थे? चिपको आंदोलन किससे संबंधित थे? तो आपको पता है चिपको आंदोलन वृक्षों के बचाव से संबंधित थे। तो काटने से बचाने के लिए इसको रोका गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ उस नदी का नाम इसमें पूछा गया। चिनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर रावी? तो आपका राइट आंसर किसमें हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ है? तो ये तिब्बत से निकलती है, जो चीन में पड़ता है, तो वहाँ से निकलती है। सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? दोस्तों एक बार और बताया था कि दो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें आपका 12 अनुसूचियां हैं। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश की जो फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना, उसका नाम पूछा गया। कोपिली, अरुणथरी, दीक्षी या सुवनसिरी? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ये दीक्षी है। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है? संविधान के अंदर आता, संविधान में नहीं आता। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग। जो संविधान से बाहर है तो कौन सा है? ये आपका नीति आयोग हो गया। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1854, 51, 52 या 53?
तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो किसके शासनकाल में, तो उस समय जो वायसराय जो थे वो आपका डलहौजी था। निम्न में से कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? गैस नहीं है की बात करिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, लेकिन SO2 आपका हरितगृह में नहीं आता है। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? रेडियो सक्रियता की खोज बैकुरल हो गया, कैल्विन हो गया, थॉमसन, रदरफोर्ड, किसने किया था? तो बैकुरल ने किया था। ITBP ने अपने पैंगोंग देश से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था? पैंगोंग से कौन सा अभियान शुरू किया था, किस राज्य में? तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा असम है, उड़ीसा है, उसके बाद सिक्किम है। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ITBP ने सिक्किम से साइकिलिंग का स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आज ये आपका ये 11वां सेट जो है एंड हुआ। तो आपको ये सेट कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आप कमेंट्स करके। और दोस्तों चलिए, धन्यवाद दोस्तों।